Good morning, students. Welcome to English. So today we will see new Learn Well English Class 5, Chapter number 12. The chapter number is Our Five Senses. So let's see line by line. And before that, I wish you all that happy Republic Day, everybody. God has given us different organs to know about the world around us. These organs give us the power to see. Dear students, God हैं, उन्होंने हमें डिफरेंट ऑर्गन्स दिए हैं इस दुनिया को देखने के लिए, इस वर्ल्ड को देखने के लिए. These organs give us the power to see, hear, taste, smell and touch. और यही जो 5 ऑर्गन्स हैं, आइज, नोज, स्किन, ईयर, ये सभी ऑर्गन्स हैं जो हमें देखने, सुनने, टेस्ट करने और स्मेल तथा टच करने के लिए पावर देते हैं. वी कॉल दिस पावर्स आवर 5 सेंसेस. और यही जो 5 ऑर्गन्स है उसे हम सेंस कहते हैं. साइट इज द सेंस दैट अलाउस अस टू सी. जो हमारा आँख है ये हमें देखने के लिए अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं. द सेंस organ that makes this possible is the eye. हमारा जो पहला सेंस ऑर्गन है जो आई है, मीन्स आँख है, वो हमें देखने के लिए मदद करते हैं. अच्छा, अर्थात जो हम बाहर की दुनिया को देखते हैं वो सभी आई से ही पॉसिबल है. आवर आइज शो अस द साइज, शेप एंड कलर ऑफ थिंग्स अराउंड अस. हमारा जो आँखें हैं वो हमें जो वर्ल्ड में जितने भी या फिर हमारे चारों तरफ जितने भी वस्तु हैं उनका जो साइज है, उसके जो आकृति हैं, शेप है, उनको देखने के लिए हमें मदद करते हैं. आवर आइज वर्क मच लाइक अ कैमरा. हमारा जो आँखें हैं वो ज़्यादातर अधिक से अधिक वो कैमरा की तरह ही काम करते हैं. जिस प्रकार से आप लोग कैमरा को देखे होंगे, सेम लाइक दैट हमारा जो आई है वो उसमें भी लेंस लगे हुए हैं जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं. ईच आई हैज़ एन एडजस्टेबल ओपनिंग कॉल्ड द आइरिस. और जितने भी हैं इस धरती पर, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सबों के जो आँखें हैं उसमें एक आइरिस लगा हुआ है. थ्रू दिस ओपनिंग द लाइट एंटर्स द आई. और यही जो आइरिस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आइरिस, ये जो इस पार्ट है, जो उभरा हुआ पार्ट है, उसी को आइरिस कहते हैं. तो इसी आइरिस से जो लाइट है वो हमारे आँखों की ओर एंटर करता है, प्रवेश करता है. आप इस ड्राइंग में अच्छा से देख सकते हैं, यहाँ से जो लाइट है एकदम प्रवेश कर रही है और उसका जो आकृति है रेटिना में वो उल्टा बन रहा है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं. उनका जो इमेज बनता है हमारे रेटिना पर और हम उस वस्तु को देख पाते हैं. It has a lens that helps to form an image on a sensitive film called the retina. Yes. तो यही जो लेंस है जो हमारे आइरिस से होते हुए अंदर प्रवेश करती है बाहर की लाइट, और कोई भी ऑब्जेक्ट हो उनका इमेज हमारे रेटिना पर बनती है और हम उस वस्तु को देखने के लिए संभव हो पाता है. It has a lens that helps us to form an image or sensitive film called retina. तो जहाँ पर उसका इमेज बनता है उसी को रेटिना कहते हैं. This film is
एट द बैक ऑफ द आई। और जो भी इमेज बनता है वो आँख को ये जो पीछे का परत है, दी वॉल है, उसमें बनता है। द आई इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय अ नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। और जो आँख है उससे होकर के एक नर्व हमारे ब्रेन में जुड़ा हुआ है जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। आप ड्राइंग अच्छे से देख लीजिए, ये जो पोर्शन है यही ऑप्टिक नर्व है और ये हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। और इसी से हमारा जो भी हम बाहर की वस्तु को देखते हैं वो हमारे ब्रेन में पहुंचती है सबसे पहले, फिर वहाँ से प्रतिक्रिया होकर तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट, हियरिंग। हियरिंग इज द सेंस दैट अलाउ अस टू पिक अप साउंड। और जो हियरिंग है अर्थात हमारा जो अगला सेंस ऑर्गन है, कान है, ये हमें वस्तु को देखकर या फिर वस्तु का कोई भी अगर उसका आवाज़ होती है या बाहर में किसी भी प्रकार का साउंड हो, उसको हम कान के द्वारा ही सुन पाते हैं। अर्थात बाहर के जो साउंड्स हैं, ध्वनि हैं, उनको कान ही पिकअप करती है और हम उसको सुन पाते हैं। द सेंस ऑर्गन दैट मेक्स दिस पॉसिबल इज द ईयर। और वो सभी जितने भी बाहर के साउंड हैं, आवाज़ हैं, वॉइस हैं, उनको हम कान की मदद से ही सुन पाते हैं। गॉड हैज़ गिवन अस 2 ईयर्स। भगवान ने हमें 2 आँखें दी है। ईच ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। और प्रत्येक जितने भी इस धरती पर ह्यूमन हो या फिर कोई भी एनिमल्स हो, उनका 2-2 ईयर्स दिए हैं। द आउटर ईयर, द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। उसमें 3 भाग में बटे हुए हैं सभी कान। पहला है आउटर ईयर। आउटर ईयर जो हम इस बाहरी भाग को जिसे हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, उसे आउटर ईयर कहते हैं। फिर मिडिल ईयर। मिडिल ईयर आप इसमें एकदम गौर से देखिए, मिडिल ईयर जो इस ऊपरी भाग में है इसे मिडिल ईयर कहते हैं। और सबसे अंदर का जो इनर ईयर जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ बहुत सारे जाल बने हुए हैं, घुमा हुआ है, उससे ही हम मिडिल ईयर कहते हैं, इनर ईयर कहते हैं। द आउटर ईयर इज द पार्ट वी कैन सी। और जो आउटर ईयर है, जो बाहरी कान है, उसे हम देख सकते हैं। इट हैज़ अ ट्यूब दैट लीड्स इनटू द हेड। इसमें भी एक ट्यूब लगा हुआ है जो हमारे सिर से लिंक है, जुड़ा हुआ है। द आउटर ईयर कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड सेंड्स देम टू द मिडल। जो आउटर ईयर है, जो बाहरी कान है, वो बाहर से जितने भी आवाज़ है उनको कलेक्ट करके हमारे ब्रेन तक उसको लेके जाती है, जिससे हम वहाँ प्रतिक्रिया होकर के हम सुन पाते हैं आवाज़ों को। एट द एंट्रेंस ऑफ द मिडिल ईयर। और जो मिडिल ईयर है, देयर इज़ अ थिन स्किन। मिडिल ईयर में जो बीच का भाग है कान का, वहाँ पर एक पतली सी स्किन है। आप यहाँ देख सकते हैं मिडिल ईयर में ये जो स्किन है, उस स्किन को हम कॉल्ड द ईयर ड्रम, उसे हम ईयर ड्रम कहते हैं। इट मूव्स टू एंड फ्रो व्हेन अ साउंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट इट। और ये मूव करते हैं जब उसमें बाहर से किसी भी प्रकार का साउंड जाती है और वहाँ क्रिया होकर के हम उस साउंड को आसानी से सुन पाते हैं। द इनर ईयर हैज़ इन इट अ काइंड ऑफ लिक्विड। जो इनर ईयर है हमारा, फिगर में देखिए, इनर ईयर में वहाँ एक प्रकार का लिक्विड अर्थात तरल पदार्थ पाया जाता है। वाइब्रेशंस आर काउस्ड इन दिस लिक्विड व्हेन द ईयर ड्रम मूव्स। और वहाँ पर वाइब्रेट होती है जब भी उस लिक्विड में किसी भी प्रकार का हलचल होती है, तो ईयर ड्रम
में वाइब्रेट होती है और हलचल होने के बाद हमारा जो ऑडिटरी सिस्टम है, द ऑडिटरी नर्व इन द लिक्विड कन्वे द मैसेज टू द ब्रेन, और वहाँ जो लिक्विड पदार्थ है, तरल पदार्थ है, वो वहाँ से प्रतिक्रिया करके उसका जो मैसेज कन्वे करती है, मतलब पहुँचाती है हमारे ब्रेन को। देन द ब्रेन टेल अस व्हाट दिस इज, तब हमारा ब्रेन में प्रतिक्रिया होकर के हमें यह बताता है कि उस साउंड को पहचान पाने में ब्रेन हमारी मदद करता है, तभी हम किसी भी प्रकार के साउंड को, आवाज़ को, ध्वनि को हम पहचान पाते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट, और ये जो टेस्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। टेस्ट इज द सेंस दैट अलाउज अस टू रिकॉग्नाइज द थिंग वी पुट इन आवर माउथ। जो टेस्ट है, जो स्वाद है, अलाउ अस रिकॉग्नाइज द थिंग वी पुट इन आवर, टेस्ट के द्वारा ही हम किसी भी वस्तुओं का जो स्वाद है उनको हम पहचान पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। द सेंस ऑर्गन दैट मेक्स दिस पॉसिबल इज आवर टंग, और जो इस टेस्ट को पहचानने में हमारी मदद करता है वो हमारा ऑर्गन से टंग, अर्थात ये जो जीभ है। आप इस जीभ को अच्छे से देख सकते हैं। इसमें जो सबसे जो टंग का जो पहला भाग है, अर्थात जो टिप भाग है, बाहरी भाग, यहाँ से हमारा जो मीठा, जो भी स्वीट आइटम हम खाते हैं, इस यहाँ से हम उसका मीठा स्वाद लेते हैं। इसके बाद इधर जो उसका राइट साइड में है, यहाँ जो सॉल्टी टेस्ट हमारे यहाँ से आती है। इसके बाद इधर लेफ्ट, इधर उससे आंतरिक भाग में राइट, यहाँ से सार, अर्थात जितने भी खट्टे प्रकार के स्वाद होते हैं वो हमें इस मिडिल पार्ट से आती है। और जो सबसे इनर पार्ट है, आंतरिक भाग में, जो टंग का जो सबसे आंतरिक भाग है, उस भाग से हमें बिटर टेस्ट, अर्थात जितने भी कड़वाहट टेस्ट होते हैं वो हमें आंतरिक भाग से पता चलती है। The sense organ that make this possible is our tongue. We have batches of taste buds on the back tip, the sides of our tongue. हमारा जो टंग है, जीभ है, उसमें बहुत अलग अलग भाग हैं और वो अलग अलग भाग हमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट देते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को इस फिगर में बताया। ईच बैचेस पिक अप वन काइंड ऑफ टेस्ट, और हर एक बैच में, हर एक भाग में अलग अलग प्रकार के हमें स्वाद मिलते हैं। Nerves running from the birds to the brain tell us the taste of the food we are eating. और इससे भी हमारा नर्व्स, अर्थात नस, ब्रेन से अटैच है और वही हमें बताता है कि हम जो भी वस्तु अर्थात थिंग्स खाते हैं उनका जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो कैसा है, तुरंत हमें हमारा ब्रेन बता देता है। यहाँ पर बहुत सारे फूड आइटम्स दिए हुए हैं, आप देखिए। यहाँ पर लेमन रखा हुआ है, इधर कुछ होगा इस डब्बे में, शायद शुगर हो। Smell is the sense that enables us to recognize the odor or sense of something. नेक्स्ट हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो है स्मेल, अर्थात नाक जो है हमारा, वो हमें सूंघ करके कोई भी वस्तुओं का या किसी भी थिंग्स का उसका जो टेस्ट, जो स्मेल है, सुगंध है, किस प्रकार से वो हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उसको पहचान पाते हैं। और यहाँ जो ऑर्डर और सेंट ऑफ समथिंग, किसी भी प्रकार का गंध, उसका जो सुगंध है, हम उसे पहचान पाते हैं। द सेंस ऑर्गन दैट मेक्स दिस पॉसिबल इज द नोज,
और ये सभी हम जो सूंघ करके पहचानते हैं वो हमारा नोज़ है। नोज़ के मदद से ही हम किसी भी वस्तु का उसका हम स्मेल करके सूंघ करके पता लगाते हैं कि वो किस प्रकार स्मेल कर रहा है, उसका सुगंध कैसा है। देयर आर स्पेशल सेल्स एट द टॉप एंड बैक ऑफ द इनसाइड। और हमारा जो नोज से उसका जो टॉप है, टॉप मीन्स इस भाग में, उसमें एक स्पेशल प्रकार का, एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिससे कि हम हमारा जो नाक है बाहर के जितने भी स्मेल्स हैं उनको आसानी से एक्सेप्ट करता है और उस सेल के द्वारा मैसेज हमारा ब्रेन में पहुंचता है। देन द ब्रेन टेल अस व्हाट दैट स्मेल इज। तब हमारा ब्रेन कहता है कि वो जो स्मेल है वो किस प्रकार का स्मेल है, बैड स्मेल और गुड स्मेल। बैड स्मेल इज कॉल्ड odor and good smell is called scent, or we can say aroma. Also we can say the fragrance. नेक्स्ट हमारा जो सेंस ऑर्गन है टच अर्थात स्किन। दिस इज द सेंस दैट टेल्स अस बाय फील व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज। जो हमारा अगला सेंस ऑर्गन है वो है स्किन, और हम उस स्किन से हम किसी भी वस्तु को टच करके वो कठोर है या फिर मुलायम है उसको हम पता लगा सकते हैं। और स्किन हैज़ डिफरेंट नर्व सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर्स। हमारे स्किन में डिफरेंट प्रकार के सेल हैं जो हमारा बाहर वस्तुओं का छू करके हमारे